अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ज़ोपेन टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि ज़ोपेन टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ज़ोपेन टैबलेट ये एक फर्स्ट जनरेशन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मेडिसिन है और ये सिर्फ टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल है। और टैबलेट जो है ये दो तरह की होती है, एक होती है 20 मिलीग्राम और एक होती है 40 मिलीग्राम। और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है पेंटोप्राजोल। ये था ज़ोपेन टैबलेट का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप ज़ोपेन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। ज़ोपेन टैबलेट को आप बिनाइन गैस्ट्रिक अल्सर में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके मैदे में ज़ख्म है तो फिर इस कंडीशन में आप ज़ोपेन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ज़ोपेन टैबलेट को आप ड्यूडिनल अल्सर में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी छोटी आंत में ज़ख्म है या फिर उसमें अल्सर्स हैं तो फिर इस कंडीशन में भी आप ज़ोपेन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ज़ोपेन टैबलेट को आप गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके मैदे में जो एसिड होता है वो आपके गले की तरफ आने लगता है, जिसकी वजह से आपके गले में जलन होने लगती है और आपका गला खट्टा हो जाता है। और इसकी वजह से आपके गले में स्वेलिंग भी हो जाती है। और जब आप खाना खाते हैं तो आपको खाना निगलने में दुश्वारी पेश आने लगती है। इस कंडीशन में भी आप ज़ोपेन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ज़ोपेन टैबलेट को आप एच पाइलोरी इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। एच पाइलोरी इन्फेक्शन जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बैक्टीरिया आपके मैदे में इन्फेक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके मैदे की जो वॉल होती है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके मैदे में अल्सर्स बन जाते हैं। और जब आपके मैदे में अल्सर्स बनते हैं तो फिर इसकी वजह से आपको भूख की कमी होने लगती है और आपको बार बार उल्टी और मतली होने लगती है। और जब आप खाना खाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे मेरा मैदा पहले से ही भरा हुआ है। इस कंडीशन में भी आप ज़ोपेन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ज़ोपेन टैबलेट को आप ईसोफेजाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी खुराक की नाली में स्वेलिंग है या फिर वो दुखती है या फिर आपसे कुछ खाया नहीं जाता तो फिर इस कंडीशन में भी आप ज़ोपेन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ज़ोपेन टैबलेट को आप डिस्पेप्सिया में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बदहज़मी रहती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ज़ोपेन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ज़ोपेन टैबलेट को आप प्रोफिलैक्सिस ऑफ एनसेड एसोसिएटेड गैस्ट्रिक अल्सर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मैदे के ज़ख्म होने का कोई ख़तरा है या फिर आप पेनकिलर मेडिसिन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और इसकी वजह से आपके मैदे में ज़ख्म होने का कोई ख़तरा है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ज़ोपेन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ज़ोपेन टैबलेट को आप ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में भी यूज़ कर सकते हैं। ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके मैदे में एसिड बहुत ज़्यादा बनने लगता है और इसकी वजह से आपका मैदा डैमेज होने लगता है। और जब आप खाना खाते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे आपका मैदा पहले से ही भरा हुआ है और आपका मैदा फूलने लगता है। और इसमें एक अहम बात ये भी होती है कि आपके मैदे में रसौली बन जाती है। इस कंडीशन में भी आप ज़ोपेन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ज़ोपेन टैबलेट को आप हार्ट बर्न में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके सीने में जलन रहती है या फिर आपके मैदे में गैस है या फिर आपके पेट में गैस है या फिर आपका पेट फूला हुआ है और उसमें आपको बेचैनी है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ज़ोपेन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ज़ोपेन टैबलेट को आप रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें तज़ाबियत की वजह से आपके गले में स्वेलिंग हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपके गले में दर्द रहने लगती है। और जब आप खाना खाते हैं तो आपको खाना निगलने में दुश्वारी पेश आती है। इस कंडीशन में भी आप ज़ोपेन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ज़ोपेन टैबलेट को आप इरोसिव इसोफेजाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके गले में छाले हैं या फिर आपका गला अंदर से दुखता है या फिर उसमें कट्स लगे हैं
तो फिर इस कंडीशन में भी आप ज़ोपेन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ज़ोपेन टैबलेट जो है ये एक एंटी अल्सर मेडिसिन है। अगर आपके मैदे में ज़ख़म है या फिर आपके मैदे में तज़ाबियत है या फिर आपके सीने में जलन रहती है या फिर आपको खट्टी डकार आती हैं या फिर आपकी खुराक की नाली में स्वेलिंग है या फिर वो दुखती है या फिर आपके पेट में गैस बनती है या फिर आपका कुछ खाने को दिल नहीं करता, तो फिर इन कंडीशंस में आप ज़ोपेन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। यही थे ज़ोपेन टैबलेट के यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसकी 20 मिलीग्राम की एक टैबलेट दिन में 1 से 2 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें 40 मिलीग्राम की टैबलेट की तो ये दिन में 1 ही मरतबा यूज़ की जाती है। और अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चों में इस टैबलेट को यूज़ नहीं किया जाता। बच्चों में अगर इस टैबलेट को यूज़ करना पड़े तो फिर आपके बच्चे की एज कम से कम 5 साल होनी चाहिए। 5 साल या फिर 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ये टैबलेट यूज़ नहीं की जाती। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी बी में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये टैबलेट प्रेगनेंसी में सेफ़ है। प्रेगनेंसी में इस टैबलेट को यूज़ किया जा सकता है। और अगर हम बात करें ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स की तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी इस टैबलेट को यूज़ कर सकती हैं, मगर एहतियात के साथ। यही थी इसकी डोज। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप ज़ोपेन टैबलेट का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। ज़ोपेन टैबलेट को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली हो सकती है। और आपको डायरिया भी हो सकता है। अगर आप इसकी ओवरडोज लेते हैं तो फिर इसकी वजह से आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं और आपके पेट में दर्द हो सकती है और आपको डेजीनेस हो सकती है, यानी कि थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है और आपके सर में दर्द हो सकती है। और अगर आप इस टैबलेट को लंबे अरसे तक यूज़ करते हैं तो फिर इसकी वजह से आपका मुंह खुश्क हो सकता है और आपकी आंखों में धुंधलापन हो सकता है। यही थे ज़ोपेन टैबलेट के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें